हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल स्टडी फॉर आवर। आज के वीडियो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 1.3 से। प्रीवियस वीडियो में हम लोग 1.2 और उसके पहले वीडियो में हम लोग 1.1 पूरा कवर कर दिया था और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले 1.3। 1.3 कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँगा जो सिमिलर ट्राइंगल पे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। फिर से इस वीडियो में आपको फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल, जैसे कि आपको बताया कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, जो तीनों एंगल कॉन्करेंट होते हैं और उनके जो साइड से थे वो प्रोपोर्शन होते हैं, उनके साइड से वो प्रोपोर्शन होते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, जो तीनों ट्राइंगल है वो अदर ट्राइंगल को कॉन्करेंट होती है और उनकी जो साइड है वो अदर ट्राइंगल को प्रोपोर्शन होती है। वीडियो में आपको बताया, इसमें भी फिर से आपको बताता हूँ। जो एंगल ए वो कॉन्करेंट एंगल होता है डी को, एंगल बी ए कॉन्करेंट होता है ई को, एंगल सी है वो कॉन्करेंट होता है एफ को। कॉन्करेंट एंगल एफ। तो ऐसे जो तीन एंगल्स है ट्राइंगल के वो अदर ट्राइंगल को कॉन्करेंट होते हैं और जो उनके जो साइड्स होते हैं वो अदर साइड्स, ट्राइंगल के अदर साइड्स को प्रोपोर्शन होती है। तो साइड ए बी अपॉन डी ई D is equals to BC upon EF DF upon AC upon DF। तो इसे सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। उनके जो तीनों एंगल्स है वो कॉन्करेंट होते हैं और जो उनके साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन होते हैं। तो आपको सिमिलर ट्राइंगल समझ ही होगा। तो इन सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाइज करते हैं कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है। तो कौन कौन से कंडीशन है वो हम देखेंगे। कंडीशन फर्स्ट क्या दी है, ए मतलब जो तीनों एंगल्स है वो तीनों एंगल्स जो दोनों ट्राइंगल्स होते हैं, दोनों ट्राइंगल्स है उन दोनों ट्राइंगल्स दो एंगल्स है, तीनों एंगल्स वो कॉरस्पॉन्ड्स होंगे। मतलब ट्राइंगल ए बी सी कॉरस्पॉन्ड्स ट्राइंगल डी ई एफ। इट मीन्स दैट कि जो ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल्स है वो ए कॉन्करेंट होगा डी को और बी कॉन्करेंट होगा ई को और सी कॉन्करेंट होगा एफ को। तो ट्रिपल ए टेस्ट के हिसाब से अगर कोई भी ट्राइंगल्स का तीनों एंगल्स सेम है तो उसे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो एंगल ए इज कॉन्करेंट टू एंगल डी and angle B is concurrent to angle E and angle C is concurrent to angle F। तो ये कंडीशन है ए टेस्ट के लिए जो सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करती है कि ये कंडीशन है। अब इसको कंडीशन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स हैं उनके जो तीनों एंगल्स है अगर वो कॉन्करेंट हुए तो डायरेक्टली हो जाता है कि ये जो ट्राइंगल्स है वो दोनों सिमिलर है। पेज नंबर 16 पे आपको एक ट्रिपल ए की टेस्ट के ऊपर आपको एक पूरा थ्योरम दिया, प्रूफ दिया है। तो मोर इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले नहीं है। तो आप
एज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके नेक्स्ट जो कंडीशन वो आप सीधा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए टेस्ट ए एस सिमिलर, ए टेस्ट फॉर सिमिलर ये सेम उसकी तरह ही है जैसे कि अपने ट्रिपल ए देखा था, वैसे ये डबल ए जहाँ पे दो एंगल्स सेम होते हैं, उसमें तीन एंगल सेम थे, इसमें दो एंगल सेम है। तो अगर कोई भी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं, दो एंगल कॉन्करेंट होते हैं, तो डायरेक्टली हम वो बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो आपको सेकेंड टेस्ट समझ में आ गई होगी। उसके बाद बढ़ते थर्ड टेस्ट की ओर। तो सिमिलर ट्राइंगल की थर्ड टेस्ट क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है, एस मतलब साइड एंगल साइड, कोई भी दो ट्राइंगल के साइड जो अदर साइड को प्रोपोर्शन होगी। ऐसे टेस्ट में तो दो साइड से दो अनदर ट्राइंगल के साइड्स को प्रोपोर्शन होगी और उनका इन बिटवीन जो एंगल है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि बाय द एसएस टेस्ट द बोथ ऑफ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो फॉर एग्जांपल हम इसी ट्राइंगल को लेते हैं, जो साइड जो एंगल है ए और एंगल डी है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी एफ। जो एंगल है एंगल बी ए सी कॉन्करेंट टू ट्राइंगल डी ई डी एफ, ट्राइंगल ई डी एफ एंड द साइड्स, जो साइड्स है जो ट्राइंगल के वो प्रोपोर्शन में हो अनदर ट्राइंगल के, यानी कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई is equals to AC upon DF upon DA. Then we can say that directly the triangle ABC is similar to triangle DEF. इसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल का साइड और एक एंगल और उसका फिर से साइड, मतलब दो साइड और एक एंगल सिमिलर हो, तो बाय एसएस टेस्ट वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। फोर्थ कंडीशन क्या है, एस मतलब तीनों साइड, ट्रिपल एस मतलब तीनों साइड से जो साइड से जो ट्राइंगल्स के वो प्रोपोर्शन हो गए अदर ट्राइंगल को, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, if the side AB proportional to side DE, the side AB is proportional to side DE and side BC is proportional to side EF and AC proportional to DF। यहाँ पर आपको तीनों साइड से वो अनदर तीनों साइड्स को, मतलब अनदर ट्राइंगल के तीनों साइड्स को प्रोपोर्शन होगी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाय द एसएस टेस्ट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एसएस टेस्ट। तो ये थी हमारी चार कंडीशंस जो सिमिलर ट्राइंगल को प्रूफ करती थी, बताती थी कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं। इससे रिलेटेड हमको एक तीन प्रॉपर्टीज़ दी है। तो तीन प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है अब चले देखते हैं। तो हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ क्या दी है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिस्टिविटी। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी मतलब अगर कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है, ये ट्राइंगल इसके खुद के सिमिलर होता है, मतलब जिसके एंगल से उसके साइड से वो खुद से कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। तो बस रिफ्लेक्सिविटी में बस इतना ही है कि हर कोई एक ट्राइंगल
वो खुद के सिमिलर होता है, खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, उनके जो एंगल्स होते हैं वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होते हैं और सिमिलर होते हैं। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबिलिटी। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे क्या कहते हैं, सिमेट्री। अगर कोई दो ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड है तो सिमेट्री क्या प्रॉपर्टी, सिमेट्री क्या बोलती है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड ये भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी को। बस सिमेट्री में इतना ही था कि अगर कोई ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड को, तो ट्राइंगल एक्स वाई जेड वो भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी को। ये थी हमारी प्रॉपर्टी सिमेट्री। अब प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलती है, ट्रांजिस्टिविटी। अगर कोई दो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा अन्य ट्राइंगल को पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू एक्स वाई जेड, then we can directly said the triangle ABC is similar to XYZ. Triangle ABC is similar to triangle XYZ. तो हमारी प्रॉपर्टी ट्रांजिस्टिविटी क्या बोलती है, अगर कोई ट्राइंगल अन्य ट्राइंगल को सिमिलर है और वो ट्राइंगल किसी और ट्राइंगल को सिमिलर है तो इनडायरेक्टली ये ट्राइंगल उस ट्राइंगल को सिमिलर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर है और पी क्यू आर सिमिलर है एक्स वाई जेड को, तो इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड को। तो ये थी हमारी तीन प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आएगा कि सिमिलर ट्राइंगल की तीन प्रॉपर्टी। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है एक फिगर दी गई है, आपको कुछ एंगल्स की मेजरमेंट्स दिए, उसके बाद आपको पूछा है स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय ए प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्ड्स। तो हम कैसे करेंगे, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी सी और उसके अंदर एक और ट्राइंगल है ई डी सी। तो इनके कुछ दो मेजरमेंट दिए, तो हमको बताना है कि ये जो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल में से जो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट है, कौन सी प्रॉपर्टी से ये सिमिलर है वो हमको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया होगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गिवन लिखना है, जो एंगल ए बी सी वो 75 दिया है आपको 75 डिग्री और एंगल ई डी सी आपको दिया है 75 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डी सी जो एंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल ई को कॉन्ग्रुएंट है। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, कोई भी आप दो एंगल प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि आपको गिवन में ही क्या है, ये एंगल बी और एंगल ई आपको कॉन्ग्रुएंट दिया है, तो आपको एक और एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिया है जो सी है, वो दोनों ट्राइंगल में आपको कॉमन मिल रहा है। तो बाय ए टेस्ट आप ये बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई डी सी है। जो फिर अब डायरेक्टली बोल सकते हो एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। तो बस आपको क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने तो अभी सॉल्व कर भी दिया होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी जो एंगल है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई सी बाय गिवन 75 डिग्री। उसके बाद एंगल जो सी है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बी सी ए
कॉन्ग्रुएंट एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई। तो भाई कॉमन एंगल इन बोथ ट्राइंगल। तो बाय ए टेस्ट आपके दो एंगल प्रूफ हो गए, दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूफ कर दिया है। तो बाय ए टेस्ट आप बोल सकते हो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल ई डी सी बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलर ट्राइंगल। तो हैज़ फॉर द क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है और कौन से टेस्ट से कौन से कॉरस्पॉन्ड से सिमिलर है। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और सिमिलर ट्राइंगल ई डी सी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। उसके बाद सेकंड जो पूछा गया है कौन से कॉरस्पॉन्ड से, तो बाय द जो कंडीशन है ए टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये आपको यहाँ पे बताना है, इसको मार्क्स है, यही आपका मेन आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। भाई पॉज कर जा। सेकंड ट्राइंगल में आपको क्या दिया है, दो ट्राइंगल्स दिए हैं और आपको पूछा गया है कि आर द ट्राइंगल्स इन फिगर, जो ट्राइंगल्स दिए वो सिमिलर है क्या, और सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से। तो आपको तीन साइड के जो वैल्यूज़ दिए, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या दिया है गिवन। जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी, लेकिन आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इमेजिन जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन हार्ड लगेगा। तो आपको इमेजिन करना, आपको थ्री साइड्स दिए और उसका यहाँ पे 6 दिया है, उसका हाफ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो उसका हाफ यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 10 तो उसका हाफ यहाँ पे 5। तो आपको इनडायरेक्टली आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो SSS है, मतलब SSS टेस्ट, वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो कैसे होगा, तो SSS में क्या होता है, अगर जो तीनों साइड से वो प्रोपोर्शन होती है अनदर ट्राइंगल के साइड्स को, तो बस आपको वही करना है कि जो उनकी साइड से अनदर ट्राइंगल के साइड्स को प्रोपोर्शन आपको दिखानी है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ट्राइंगल PQR है वो सिमिलर ट्राइंगल LMN होगा। तो कैसे करेंगे, जो पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन आपको क्या दिया है, PQ इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC नहीं सॉरी, PQR जो आपको PQ दिया है 6 दिया है, QR दिया आपको 8, फिर आपको PR दिया है 8, उसके बाद ट्राइंगल LMN LM दिया है 3, MN दिया है 4, LN दिया है आपको 5। तो ये कुछ आपको गिवन वैल्यू दिए, इन वैल्यूज से आपको प्रूफ करना है कि इनके जो साइड से वो प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल सॉरी PQR एंड यहाँ पे फिर आपको पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर आपको लिखना है ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN। इनका रेशियो लेना है आपको PQ अपॉन LM, PQ अपॉन LM। इनके सामने आप उनकी वैल्यू पुट करनी है। PQ की वैल्यू आपको क्या दी है 6, और LM की आपको वैल्यू दी है 3, फिर 3 1 3 3 2 6, तो आपको आंसर मिल जाएगा
2, यहाँ पे आ जाएगा 2/1, जिसको फर्स्ट दे देते हैं। फिर लेते हैं हम लोग सेकेंड साइड QR अपॉन MN, QR अपॉन MN, इनकी वैल्यूज दी है 8/4, 8/4, इनका भी आ जाएगा 4 1 4, 4 2 8, दिस इक्वल्स टू 2/1, इसको दे देते हैं सेकेंड। फिर लेते हैं थर्ड साइड, रिमेनिंग साइड, PR अपॉन LM, PR अपॉन LN, इनकी वैल्यूज दी है 10/5, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे 1, रिमेनिंग 2/1। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड इसको थर्ड देंगे, यहाँ पे लेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR similar to triangle LMN, triangle LMN by SSS टेस्ट। तो प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल LMN को बाय SSS टेस्ट, क्योंकि उनके जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन थी अनदर ट्रायंगल के। तो बाय SS टेस्ट इट कैन प्रूफ दैट ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? थर्ड क्वेश्चन में दो पोल्स दिए, पोल्स फिर उनके सनलाइट वहाँ पे पड़ रही है और उनकी शेडो फॉर्म हो रही है। तो जो स्मॉलर पोल है PR, उसकी हाइट दी है 4 मीटर और उसकी जो शेडो पड़ रही है QR, उसकी जो लेंथ दी है 6 मीटर। उसके बाद जो बिगर पोल है AC, उसका जो शेडो पड़ रही है BC, उसको हमको फाइंड करने के लिए बोला है। तो आपको एक बात याद रखनी है, इन दोनों की जो शेडो जो फॉर्म हो रही है वो एक ही टाइम पर फॉर्म हो रही है, यानी कि जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर है, इनके जो एंगल्स है वो दोनों सिमिलर है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग को इनका जो रेशो लेके हम लोग इनका x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पोल PR and pole AC forms a shadow QR and BC at the same time। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो ट्रायंगल PQR है वो सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA टेस्ट, सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AA टेस्ट। फिर इनका जो रेशियो लेंगे हम PR अपॉन AC इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC। इनकी वैल्यूज इनकी जगह पे पुट करनी है। PR आपको दिया है 4, AC आपको दिया है 6, AC आपको दिया है 8, उसके बाद आपको QR दिया है 6 और आपको X दिया है, को BC दिया है X। तो आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा।
तो x मल्टीप्लाई होगा 4 को, 8 मल्टीप्लाई होगा 6 को, x मल्टीप्लाई होगा 4 को तो जगह 4x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई होगा 6 को तब क्या होगा 48, 8 6 48। उसके बाद x 4 को मल्टीप्लाई है तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस साइड डिवाइडेशन को जाएगा, x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4 तो आंसर आएगा 4 1 4, 4 2 8 यानी कि 12, x इज इक्वल टू 12। तो आपके जो बिगर ट्राइंगल का जो शेडो है BC यानी कि x उसकी वैल्यूज है 12 मीटर्स। तो ये था हमारा x की जो वैल्यू है ये आपको आए 12 मीटर्स, ये है हमारा फाइनल आंसर। ये था हमारे थर्ड क्वेश्चन जो बहुत ही ईजी था, बहुत ही तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल ABC में आपको दिया है ट्राइंगल जो सेक AP है, सेक AP परपेंडिकुलर टू सेक BC और जो आपको सेक जो QB दिया है वो परपेंडिकुलर AC है। फिर आपको क्या बोला है, जो ट्राइंगल CPA है, ट्राइंगल CPA और CQB ये जो दो ट्राइंगल है वो आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो आपको कुछ गिवन वैल्यूज भी दिए हैं, गिवन वैल्यूज के दिया उसके हेल्प से आपको ये जो पूरा AC है वो फाइंड करना है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको दो काम करने हैं, आपको जो दो ट्राइंगल दिए वो दोनों आपको प्रूफ दिखाने और जो AC दिया है AC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम करेंगे प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। तो पहले लिखेंगे टू प्रूफ। गिवन पहले आपको लिखना पड़ेगा, गिवन आपको दिया है AP आपको दिया है 7, फिर आपको दिया है BQ भी दिया है आपको 8, BC दिया है आपको 12। तो आपको AC फाइंड करना है। उसके बाद फर्स्ट हम पहले प्रूफ करेंगे दोनों ट्राइंगल को, दोनों पहले लिखेंगे टू प्रूफ ट्राइंगल CPA सिमिलर ट्राइंगल CQB, ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल CPA और CQB कैसे दोनों सिमिलर आप प्रूफ करेंगे तो आपको एक नोटिस करनी होगी, जो ट्राइंगल एंगल जो P है वो भी 90 डिग्री है और जो एंगल Q है वो भी 90 डिग्री है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, जो ट्राइंगल CPA में वो जो एंगल P है वो 90 डिग्री है। एंगल CPA कॉन्करेंट ट्राइंगल CQB, एंगल CQB को लिखना है 90 डिग्री रीजन, 90 डिग्री। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल दोनों में CPA और CQB आपको एक एंगल C कॉमन मिल रहा है फर्स्ट ट्राइंगल में और सेकंड ट्राइंगल में भी आपको C कॉमन मिल रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हैं C, हमको एंगल आपको C कॉमन मिल रहा है ना, तो आपको PCA एंगल PCA कॉन्करेंट ट्राइंगल BCQ एंगल BCQ। तो आपको रीजन देना C कॉमन एंगल तो ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ट्राइंगल CPA, therefore ट्राइंगल CPA is similar to ट्राइंगल CQB by A टेस्ट। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो ट्राइंगल CPA और CQB दोनों सिमिलर है बाय ए टेस्ट। तो आपको इनका तो जो रेशियो लेकर आप इजीली AC की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इनका आपको रेशियो लेना है, पहले लेना है आपको AP आपने लिया तो आपको लेना है
क्यू सी, ए पी आपने लिया तो आपको लेना है क्यू बी, फिर आपको लेना है ए सी अपॉन बी सी। इनकी जो वैल्यूज थी इनकी वैल्यूज इनमें पुट करनी है। आपको ए पी दिया है 7, आपको क्यू बी दिया है 8, फिर आपको ए सी फाइंड करना है, आपको बी सी दिया है 12, तो आपको ए सी फाइंड करना है। फिर 12 इससे मल्टीप्लाई होगा ए सी, फिर 12 7 जा 84 अपॉन 8, क्या पाएगा 10.2, 8 1 जा 8 अपॉन 10.2, तो ए सी इज इक्वल्स टू 10.2। ये था आपका फाइनल आंसर जो आपको क्वेश्चन में पूछा था ए सी। तो आपको 5th क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर एंड ए आर इज 5 इंटू ए पी एंड ए एस इज इक्वल टू 5 इंटू ए क्यू, देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू। आपको एस आर इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी आपको ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आए और इसे आपको कुछ प्रूफ करने को बोला तो आपको सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। आप कैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल टेस्ट से या फिर ट्रिपल एंगल टेस्ट से, इन दोनों पहले आपको प्रूफ करना है। उसके बाद इनका जब रेशो लेगा आप, तो इनका रेशो लेने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्रेपेजियम पी क्यू एस आर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। फिर हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे पी ए क्यू और आर ए एस की। फिर इन ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बताएंगे। फिर इन ट्रायंगल पी ए क्यू एंड आर एस फर्स्ट आपको ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए आपको पहले कोई भी दो एंगल सिमिलर दिखाना होगा। उसके बाद आपको ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे ए क्यू पी, ए क्यू पी। कैमरा हिला के देख, इधर खड़े रहना है। एंगल ए क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर, एंगल ए एस आर अल्टरनेट एंगल। उसके बाद एंगल ए क्यू पी हो गया, ए क्यू पी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए एस आर, ये दो एंगल होंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस, ये भी अल्टरनेट एंगल है। तो बाय ए सिमिलरिटी we can say that triangle PAQ is similar to triangle
RAS फिर अब इनका साइड का रेशियो लेंगे हम P अपॉन AR AQ अपॉन AS, उसके बाद PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। उसके बाद जो इनकी वैल्यू दी है वो इसमें पुट करेंगे। पहले आपको वैल्यू दी है AR 5 इंटू AP हैज़ इट इज़, AR आपको दिया 5 इंटू AP इक्वल टू AQ, AS आपको दिया है AS 5 इंटू AQ अपन AS आपको दिया है 5 इंटू AQ इक्वल टू PQ अपन SR। आपको PQ की वैल्यू दी है क्या? आपको PQ की वैल्यू नहीं दी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AP कट हो जाएगा, AQ कट हो जाएगा, तो आपको लास्ट में आंसर क्या मिलेगा 1/5 और इज इक्वल्स टू 1/5। इट मीन्स इक्वल टू PQ अपॉन SR इज इक्वल्स टू 1/5। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा SR मल्टीप्लाई होगा 1 को SR इंटू 1 SR, उसके बाद 5 इसको मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू PQ। देखो हमको ये प्रूव करना था क्या, SR इक्वल टू 5 इंटू PQ, ये आपका फाइनल आंसर। बस आपको इस ट्रापेजियम के क्वेश्चन में आपको बस इतना ही याद रखना है। आपको कोई कैसे भी आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर बताना है, सिमिलर बताने के बाद इनका साइड का रेशियो लेना है, फिर आपको ऑटोमेटिक जो चाहिए वो आप एडजस्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ट्रापेजियम का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको पहले ट्रायंगल COD सिमिलर बताना है AOB के साथ, सेम स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आपको यहाँ से साइड AB से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, मैं सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको लिखना है इन ट्रापेजियम ABCD CD is parallel to AB side, CD is parallel to AB। फिर हम ट्रायंगल की बात करें, इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल COD एंड AOB। आप कैसे भी सिमिलर बता सकते हैं। जब पिछले बार जब हम लोगों ने अल्टरनेट एंगल लेके सिमिलर बताया था, आप वर्टिकली ऑपोजिट या फिर एक अल्टरनेट लेके आप सिमिलर बता सकते हैं। तो पिछले बार की तरह हम लोग इस बार भी दोनों एंगल अल्टरनेट लेंगे। पहले लेंगे CDO, एंगल CDO कॉन्करेंट टू एंगल OCD, CDO एंगल OBA, एंगल OBA, फिर एंगल यहाँ के लेंगे DCO, एंगल DCO इस कॉन्करेंट टू एंगल OAB, कॉन्करेंट टू एंगल OAB। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AA सिमिलरिटी बाय AA सिमिलरिटी ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। अब हम इनका रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेंगे हम साइड का रेशियो लेंगे OC अपन OA
OD upon OB is equals to OD upon OB is equals to CD upon ABA, CD upon BA या फिर AB। पहले फिर आपको चेक करना है आपको वैल्यू कौन कौन सी दिए। आपको AB की वैल्यू दिए, DC की वैल्यू दिए, OB की वैल्यू दिए और OD की दिए। DC OB आपको इन 4 वैल्यू दिए, इन 2 साइड के रेशो की आपको वैल्यू दिए। फिर हमने सिर्फ उसलिए हम इन यही 2 साइड का रेशो लेंगे। साइड OD हमको फाइंड करना है साइड। फिर उसका OB की आपकी वैल्यू दिए 15, फिर आपको CD की वैल्यू दिए 6, फिर आपको AB की वैल्यू दिए 20। यहाँ पे 15 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। OD इक्वल टू 16 इंटू 15 अपॉन 20, 15 6 जा 90, OD इक्वल्स टू 19 अपॉन 20, 0 0 कट हो जाएगा। फिर OD अपॉन OD इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 2, 9 जब 2 को डिवाइड होगा तो इक्वल टू 4.5। यह आपका फाइनल आंसर OD आपको पूछा था 4.5। फिर ऐसे बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ऐसे ही आप ट्रापेजियम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक पैराग्राम दिया है ABCD और पॉइंट E ऑन द साइड BC, पॉइंट E ऑन द साइड BC, फिर लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB एट पॉइंट T। फिर हमको प्रूफ करने को मिला DE इंटू EB और इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करते थे, आपको ये 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, 2 ट्रायंगल का आपको पहले सिमिलर बताना है। सिमिलर बताने के बाद जब इनका साइड का रेशो लगे और उनका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको गिवन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मैं सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखेंगे ट्रायंगल पैरेललोग्राम ABCD इज पैरेललोग्राम। Side AD is parallel to side BC। अब हम सीधा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल DEC इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BET पहले इनका कोई भी 2 एंगल आपको सिमिलर कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो फर्स्ट हम लोग एंगल लेंगे ECD एंगल ECD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EBT एंगल EBT। अल्टरनेट एंगल है दोनों बाय अल्टरनेट एंगल। उसके बाद हम लेंगे CDE और BTE एंगल CDE कॉन्करेंट एंगल BTE, ये भी अल्टरनेट एंगल है। फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं बाय AA सिमिलैरिटी AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल DEC ट्रायंगल DEC is similar to triangle BET। अब हम इनका साइड का रेशो लेंगे DE अपॉन TE CE
इक्वल टू सी ई अपॉन ई बी बी ई। फिर जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी ई इंटू डी, जब मल्टीप्लाई होगा बी ई को इज इक्वल्स टू टी ई मल्टीप्लाई होगा सी ई को। तो बस आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जा रहा है। अब देख रहे होंगे डी ई इंटू बी ई इक्वल टू टी ई टू सी ई। बस आपको रिप्लेस करना है डी ई इंटू बी ई इक्वल टू, इसको यहाँ पे रखना है सी ई इंटू टी ई। बस हो गया आपका, ये फाइनल हो गया आपका प्रूफ। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आपको आगे भी क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दो ट्राइंगल दिए, दो ट्राइंगल ए बी पी और सी डी पी, ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। आपको गिवन में दिया है इनके दोनों साइड के रेशो दोनों इक्वल है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पहली गिवन में आपको दो साइड इक्वल दिया है, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको इनमें से कोई भी एक एंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो फिर साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो बस आपको एक काम करना है इसमें, इनमें से कोई भी एक एंगल आपको सिमिलर बताना है, फिर साइड एंगल साइड से। तो ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल सी डी पी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो आप चाहे तो गिवन तो कुछ दिया नहीं है, तो प्रूफ क्या आपको ये करना है। तो सीधा आप लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखते हम लोग ट्राइंगल ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। पहले इनका रेशो लिखेंगे। इनका रेशो ए पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी। दो इक्वल है, आपको गिवन दिया है। फिर हम इनका एंगल लेंगे। एंगल जो पी दोनों में कॉमन है, तो एंगल पी लेंगे। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इस कॉन्करेंट एंगल डी पी सी, एंगल डी पी सी प्रेजेंट देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखता हूँ मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। We can say that triangle ABP and triangle CDP is similar. Triangle ABP is similar to triangle CDP. Triangle CDP। तो ये हो गया प्रूफ। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट का। यहाँ पर एंगल लेना है आपको डी सी ए, एंगल डी सी ए कॉमन एंगल। दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है। तो बाय ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी ट्राइंगल बी एस सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एस सी। ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी के। अब हम इनका साइड का रेशियो लेंगे। तो फर्स्ट रेशियो लेंगे हम लोग सी ए अपॉन सी डी, सी बी अपॉन सी ए, सी बी अपॉन सी ए
इज इक्वल्स टू ए डी अपन ए बी, ए डी अपन ए बी। आपको गिवन में क्या दिया है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो आपको सी ए इंटू सी ए, यहाँ पे सी ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी डी, सी बी इंटू सी डी, यहाँ पे आपको सी डी बी इंटू सी डी आपको यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। तो सिर्फ हम इन दोनों ही साइड लेंगे यहाँ पे। तो सी ए इज इक्वल टू सी बी अपन सी डी सी ए। जब सी ए होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। बस यहाँ पे आपको प्रूफ हो गया कि सी ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग हमारा खत्म होता है प्रैक्टिस सेट 1.3। तो अगले वीडियो में हम शूट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। उसके बाद हमारा ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।